नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और आपके समक्ष जो जीके ट्रिक है वो खेलों से संबंधित जितने भी स्टेडियम मैदान हैं उनके लिए है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सबके डिमांड भी है ये। तो आप सबके डिमांड को पूरा कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरे वीडियो तक आप बने रहें, इस वीडियो का लाभ उठाएँ और विश्वास रखिए सब कुछ आपको याद हो जाएगा। कुछ मतलब मज़ेदार तरीके से याद हो जाएगा, एकदम श्योर है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग कर लेंगे और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे हमको लगता है। फ्रेंड आप अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है और सपोर्ट करने के लिए ये काफ़ी है, आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल को नई ऊंचाई तक पहुंचने में सहायता प्रदान करें। चलिए बात करते हैं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण मैदान जितने भी हैं, स्टेडियम, उन लोगों को हम लोग याद कर लें कैसे। सबसे पहले यहाँ पे जिम खाना स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान, ध्यानचंद, इतने सब जितने भी स्टेडियम हैं, हो सकता है कि आपको कुछ इसमें से मालूम हो और कुछ फेमस भी है। और लेकिन फिर इसके बावजूद भी हम लोग सब कुछ ट्रिक लगा करके हम लोग याद करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लिस्ट में दिखा रहा हूँ, इतने सारे हम लोग पास लिस्ट हैं। तो बस हम लोग को करना है और विश्वास रखिए सब कुछ हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे जिम खाना स्टेडियम का है मुंबई। जिम खाना स्टेडियम मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अगर मुंबई को अगर मॉम कर दें, मॉम यानी माँ, मदर, तो शॉर्टकट में लोग मॉम बोलते हैं, मॉम। तो यहाँ जिठाने जी के मतलब बहुत ज़्यादा लोग, अधिकतर लोग जिम जिम जाते हैं। जिम से आने के बाद क्या कहते हैं, मॉम खाना दो। ठीक है, मॉम जिम जिम से आने के बाद क्या बोलते हैं कि मॉम खाना दो, तो मॉम फॉर मुंबई, और जिम से आने के बाद खाना, तो जिम खाना मॉम मुंबई। और देखिए माँ खाना निकाल देती है, देखिए मॉम, जब मॉम खाना निकाल देती है तो क्या बोलती है, बेटा वहाँ कहाँ खड़े हैं, वान खड़े, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ खाना खाओ। तो वान खड़े, वहाँ क्यों खड़े हो, आओ खाना खाओ। तो खाना मांगा बेटा ने पहले, जिम खाना स्टेडियम, जिम से आके खाना मांगा। और वान खेड़े स्टेडियम समझ सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वहाँ क्यों खड़े हो, आओ खाना खा लो। तो वान खेड़े स्टेडियम मुंबई। अब आते हैं फिरोज शाह कोटला मैदान की बात करते हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, इसको याद करने बताते हैं। दिल्ली को दिल कर दीजिए, ओके। तो दिल का कलर लाल, ओके, दिल का कलर लाल। अब यहाँ पे देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान में यहाँ पे रोज है, फिरोज। तो रोज शाह यानी कि रोज जैसा, रोज यानी गुलाब, ROAC, रोज जैसा, वो क्या होता है, दिल होता है। रोज जैसा क्योंकि रोज भी लाल होता है और दिल भी लाल होता है। दिल भी जो है कमज़ोर होता है, मतलब कि बोलते हैं ना कि दिल तुरंत बहुत, अरे छोड़िए क्या आपको समझाना, बहुत जानते हैं। तो बस इतना समझिए कि रोज, रोज जैसा क्या है, दिल, दिल्ली। ले ध्यानचंद स्टेडियम, ये देखिए कुछ इसमें ज़रूरत ही नहीं है, एकदम फेमस है ध्यानचंद स्टेडियम। इन्हीं के जयंती पे हम लोग पूरा खेल दिवस मनाते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में है। इसको याद करना, अगर चाहते हैं इसका ट्रिक बनाना तो इसका भी ट्रिक हो सकता है कि यहाँ पे लखन यानी कि क्या, लक्ष्मण जी, लखन यानी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पूरे रामायण आपने देखे होंगे। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि अपने भाई रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी का ध्यान रखते हैं। तो ध्यानचंद, तो यानी ध्यान रखते हैं किसका, चंद्र जी का, यानी श्री रामचंद्र जी का कौन रखते हैं, लखन जी, यानी फॉर लखनऊ। चलिए बात करते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में है। और इसका देखिए कैसे बता दूं फ्रेंड कि कानपुर जो है हरे भरे वनों के लिए जाना जाता है। आप जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा वन किधर, कहाँ पे, तो कानपुर में। तो हरे भरे फॉर हरा यानी कि ग्रीन, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे है ब्लैक हीथ, ब्लैक हीथ जो है लंदन में है, ओके, ब्लैक हीथ लंदन में है। अब हम लोग इसको याद करते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे ब्लैक से ब हटा देते, क्या मतलब लक, लक वो भाग्य वाला लक। और यहाँ पे हित को हाथ कर दीजिए, तो लक वाला हाथ जिसके ऊपर होता है उसका काम क्या होता है, दन से हो जाता है, यानी कि फटाक से हो जाता है। तो ऐसे तो क्या कहा जाता है कि लक आपके साथ हो तो आपका काम जो है डन से हो जाए, यानी कि फटाक से हो जाए। तो ये लक वाला हाथ सबके ऊपर होना चाहिए। तो लक हित, लक वाला हाथ, नहीं कि लंदन, दन, ओके। वेम्बले स्टेडियम लंदन में है। यहाँ देखिए वेम्बले यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेम्बले बेम मतलब का, बेम मतलब यानी कि हल्का फुल्का मिलता जुलता, आपको याद करने के लिए काफ़ी है। बेम मतलब यानी वेम्बले। तो बेम मतलब का उन लोगों के पास फालतू, मतलब कि बकवास करना या फिर किसी से कोई मतलब नहीं होना, मतलब बे मतलब बे, बेमले, बे मतलब साथ, यहाँ पे बेम मतलब बे अगर तो लगा दें, मैं मतलब बे, बेम मतलब बे। तो ऐसा लग रहा है कि लंदन की बात कर, लंदन में कहाँ कोई अपना पराया कुछ नहीं वहाँ पे।
सब अपना ड्यूटी काम करते हैं और काम करके बस अपना घर बस अपने ही मस्त रहते हैं, दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं, बेमतलब का कोई मतलब नहीं। वेम्बले स्टेडियम लंदन में। चलिए लॉर्ड्स बुकलैंड और इप्सन की बात करते हैं। लॉर्ड्स बुकलैंड और इप्सन ये इंग्लैंड में है। इसको देखिए, यहाँ लॉर्ड LORD की बात करते हैं। लॉर्ड यानी क्या होता है, भगवान। यहाँ पे ब्रुक को अगर बुक कर दें, बुक यानी कि किताब, और इप्सम को ईशब, तो यहाँ देखिए लॉर्ड यानी भगवान से, बुक से, ईशब से किसी से भी कोई मतलब नहीं है। किसको? इंग्लैंड वासियों को। इंग्लैंड वासियों को किससे क्या मतलब नहीं है? लॉर्ड्स यानी कि भगवान से, बुक से, ईशब से किसी से मतलब नहीं। ना ही बुक से मतलब है, ना ही लॉर्ड से मतलब है, ईशब किसी से भी मतलब नहीं है। ईशब, ईसम, इप्सम जो भी है, इंग्लैंड। गद्दाफी स्टेडियम। गद्दाफी स्टेडियम आसान सा है, लाहौर। और इसको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गद्दाफी आप जानते हैं कि नाम जो है पाकिस्तान यानी कि लाहौर से जुड़ा हुआ है, तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, बिल्कुल आसान है। ईडन गार्डन, ये देखिए ईडन गार्डन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना है फ्रेंड, ये सब आप जानते हैं कि ईडन गार्डन जो है, ईडन गार्डन जो है देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ईडन गार्डन कोलकाता में है। और नेताजी की बात करते हैं। नेताजी तो खुद कोलकाता के ही थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते हैं, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम है, तो ये कोलकाता के ही थे और कोलकाता में ही इनका स्टेडियम है। आगे बात करते हैं न्यू वंडर्स स्टेडियम। न्यू वंडर्स स्टेडियम का है जोहान्सबर्ग। ओके, यहाँ पे देखिए जोहान्स यानी कि क्या लग रहा है कि जो हंसता है, जोहान्स, जोहान्सपुर जो हंसता है, वो क्या मतलब कि वो वंडर इन भटकता नहीं है इधर उधर, वंडर्स नहीं भटकता, न्यू नहीं वंडर फिर भटकता, तो जो हंसता है पर भटकता नहीं है, मतलब उसका काम कभी रुकता नहीं है। अगर काम रुकेगा मतलब क्या, मतलब उसका काम रुक जा रहा है तो भटकेगा ही, इधर से उधर दर के दर ठोकरी खाएगा। तो जो हंसता है यानी कि ये हमेशा हंस, जिस जो मिले उसमें खुश रहे, तो उसको भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो न्यू वंडर्स यानी कि घूमने वाली बात, और किसको घूमने वाली बात कर रहे हैं हम लोग? जोहान्स। ओके, हेडिंगले, हेडिंगले जो है लॉर्ड्स हैं। ओके, लॉर्ड्स, लॉर्ड साहब बोलते हैं, लॉर्ड साहब, लॉर्ड साहब एक वर्ड, लॉर्ड साहब यानी कि हेड, हेड यानी क्या बोलते हैं कि प्रमुख, मुख्य आदमी। तो हेड साहब, लॉर्ड साहब, ये सिंपल साहब हम लोग यूज करते हैं भोजपुरी में, या फिर गांव तरफ सुने हो कि लॉर्ड साहब पहले बारे कुर्सी निकाला भाई, या फिर हेड आयल बारे, हेड ऑफिस आयल बारे कुर्सी निकाला। तो हेड ऑफिस से हेड आदमी आया है, लॉर्ड साहब आए हुए हैं, उनके लिए कुर्सी निकालो। तो लॉर्ड्स में है हेड, हेड लॉर्ड। और लॉर्ड्स एक जगह है, लीड्स होते हैं इंग्लिश में LWDS होता है, लीड्स, तो ये इंग्लैंड में एक जगह है। तो हेडिंगले जो है लीड्स यानी इंग्लैंड। चलिए ये बताया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये बेंगलोर में। इसको देखिए बताते हैं कि कोई भी बंगलो का, बेंगलोर को बैंगलो कर दिए, बेंगलो, कोई भी बेंगलो का ऐसे ही स्वामी नहीं बन जाता है, मतलब मालिक नहीं बन जाता है। उसको बहुत सारे चन्ने चबाने पड़ते हैं, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करता है, पैसा जुगाता है। कोई भी अचानक से सक्सेस नहीं होता है, वो से चन्ना चबाना पड़ता है, यानी कि मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है, वो स्वामी बनता है और वो बंगला बंगला बनाता है। तो बंगला से स्वामी, चिन्ना, तो आसानी से याद आ जाएगा। आगे है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में है। और देखिए ये तो ऐसे भी आपको याद होगा, धोनी की आपने देखी होगी मूवी, जो कीनन स्टेडियम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि झारखंड की तरफ से यहाँ पे गेम खेला करते थे, ये कीनन स्टेडियम में। तो ये जमशेदपुर यानी झारखंड में ही ये डिस्ट्रिक्ट है। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, जहाँ से रांची यानी कि सॉरी धोनी है। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर धोनी से संबंधित। अब आते हैं रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर के लिए। ग्वालियर से आप याद रखेंगे यहाँ पे ग्वालियर फॉर गाल, आपका चेहरे का गाल। और रूप सिंह समझ सकते हैं कि रूप यानी कि रूप में कहीं ना कहीं गाल का योगदान रहता है, कि गोरे गोरे गाल यानी कि रूप भी उसका गोरा गोरा, काले काले गाल यानी कि रूप भी उसका काला काला। तो रूप गाल ये सिंपल सिंपल सा वर्ड है, हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि याद हुआ भी है। ठीक है, इसको ढक ले इस तरफ से, याद रख लिया। जिम खाना स्टेडियम मैंने बताया था कि माँ से लोग मोम से खाना, मोम खाना निकालो, मैं जिम से आ गया मुंबई, तो माँ बोलती है वहाँ खड़े क्यों हो, यहाँ पे आओ खाना खा लो। मोम बोलती है तो मुंबई, ये विवान खड़े। फिरोज शाह कोटला रोज शाह यानी कि रोज जैसा क्या दिखता है, यानी कि दिल यानी कि दिल्ली। ध्यानचंद श्री रामचंद्र जी का ध्यान रखने वाले, लखन जी लखनऊ। ग्रीन पार्क स्टेडियम हरे भरा जो जगह है वो कौन सा, कानपुर। ब्लैक हिथ यानी लक वाला हाथ क्या होना चाहिए बताइए जी,
लक वाला हाथ यानी कि ब्लैक हिप, तो मैंने बताया था कि लक वाला हाथ बताया था कि लक वाला अगर हाथ ऊपर जाए तो क्या होता है कि दन से कोई भी काम हो जाता है, यानी कि लंदन। बेम्बले स्टेडियम यानी कि क्या हो जाएगा, बेम्बले में होता है कि मतलब का कोई काम धाम उन लोग को किसी से कोई परवाह नहीं रहता है, कहाँ पे, लंदन। और लॉर्ड्स बुकलैंड और इप्सम, यानी कि मैंने बताया था कि लॉर्ड एंड भगवान से, किताब से, ये सब किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ, वही इंग्लैंड। गद्दाफी स्टेडियम, आपका ये गद्दाफी स्टेडियम नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान का लंदन से थी, लाहौर से है। ईडन गार्डन देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, यानी कि ये कोलकाता में, नेताजी तो रिलेटेड थे कोलकाता से ही, तो कोलकाता। और आपका न्यू वंडर्स स्टेडियम, यानी कि जो भटकता नहीं है, जो हंसते रहता है, उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका जोहान्सबर्ग। और हेडिंगले हेड साहब, यानी कि लॉर्ड साहब, लॉर्ड्स, ये इंग्लैंड में ही है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये मैंने बताया था कि स्वामी बनने के लिए, बेंगलोर का स्वामी बनने के लिए आपको बहुत सारे चने चबाने पड़ेंगे, यानी कि बेंगलोर। और किनन स्टेडियम जो है आसान सा, ये आपका बताया था मैंने कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा धोनी ने रांची की तरफ से क्रिकेट खेले हैं, ये जी के भी अभी याद कर सकते हैं। तो ये किनन स्टेडियम, ये आपका जमशेदपुर। रूप सिंह स्टेडियम मैंने बताया था, रूप यानी कि गाल से, यानी ग्वालियर। चलिए, यानी कि पूरा क्लियर है, नो डाउट, इसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस वीडियो में। फिर भी ये पेज जो है आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में खोज लेंगे आप इसका, या फिर आप कमेंट में भी रिमाइंड करेंगे, कमेंट में भी डाल देंगे इसका लिंक, कमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पेज को। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।